बताया ये जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर आपने भी निकाले, ये पूरे स्टार्ट टू एंड आज तक जैसे ये सब प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से आप साथ में हैं। अब अभी एक प्रोटेस्ट आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। अभिजीत जी, महाराष्ट्र जैन वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो इसकी पहल है, सबसे पहले हम लोगों ने मई महीने में शुरुआत की। 14 मई को जो है हम लोग आके पहला निवेदन दिया, जब पता चला कि हॉस्टल बेचने की तैयारी में है। तो जो एक स्टूडेंट्स हैं हम लोग, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने इधर निवेदन दिया। तो यहाँ के जो रेक्टर थे सुरेंद्र गांधी जी बोलते हैं कि हमें जानकारी नहीं है एग्जैक्टली इसका क्या हुआ है, बट इसकी चर्चा हो रही है। और उसके बाद हम लोग चैरिटी कमिश्नर के पास जाते हैं पुणे के ऑफिस में। तो चैरिटी कमिश्नर के वहाँ पे सरप्राइजिंग ऐसा था, आपको बोलना चाहूँगा कि लेटर देते वक्त फोटो निकालने के लिए कोई तैयार नहीं था हमारे साथ। कोई ऑफिसर जो डेप्यूटी कमिश्नर है बोल रहा है कि सर प्लीज फोटो मत निकालिए। मैं असिस्टंट कमिश्नर को बोलती हूँ, असिस्टंट कमिश्नर बोलता है सर प्लीज फोटो नका काढू आमच्यासोबत, खाली सुप्रिटेंडेंटला सांगतो। मग सुप्रिटेंडेंट ज्यावेळेस आम्ही ॲग्रेसिव्ह झालो त्यावेळेस त्यांनी तो फोटो काढू दिला आणि तो 15 मेला तो पेपरमध्ये फर्स्ट टाइम त्याच्याबद्दलची माहिती आली। 15 मेला ॲग्रीमेंट टू सेल त्याच दिवशी बिल्डरकडनं केला जातो आणि आम्हाला माहिती मिळते की 4 एप्रिलला ऑलरेडी ह्याचा व्यवहार झालेला या संबंधित। ये सब चीज़ों के बाद फिर हमने जब डॉक्यूमेंट्स निकालना शुरुआत की तो हमें लगभग 2-2.5 महीना लगा। तो डॉक्यूमेंट्स निकालने के वक्त इतनी दिक्कतें आई, ऑफिसर्स पेपर्स देने को तैयार नहीं थे। फिर किसी IAS अधिकारी को रेफरेंस वाले जो पहचान के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके माध्यम से कहीं मुंबई, नागपुर, अलग अलग जगहों से फ़ोन कर करके फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मुंबई से निकालते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पुणे से निकालते हैं। तो ऐसा करते जब सब चीज़ सामने आने लगी तो इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। अभी जैन कम्युनिटी का ये जगह है, ये डोनेट किया हुआ जगह 1958 में, और ये हॉस्टल के लिए, मैं भी एक हॉस्टल में रहा हूँ, छात्र हूँ। और हॉस्टल कितना इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामीण भाग से जो लोग पुणे में आते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे देश से, उनके लिए एक वास्तु थी। यहाँ पे सिर्फ दिगंबर नहीं थे, यहाँ पे स्थानकवासी थे, यहाँ पे मंदिर वाले थे, यहाँ पे तेरापंथी थे, यहाँ पे हर कोई अपने चारों संप्रदाय के लोग थे। और इस जगह को जो है बहुत प्लानिंग से कुंपन क्षेत्र खाता है, इस तरीके से उन्होंने बेचा गया कि 150 बच्चों की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, ओपन टू ऑल। अब यहाँ पे यदि जैन कम्युनिटी का 250 बच्चों का, ये डेवलपमेंट आप किसको बोलते हैं, 250 का 500 यदि होता था तो उसको डेवलपमेंट बोलते थे। इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं किया, 150 बच्चों को रखा 3500 स्क्वायर फीट के ऊपर। और फिर जैसे हम लोग सब साथ में समाज जुड़ता गया, धीरे धीरे लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग जो है, विलास जी राठौड़, विजयकांत जी कोठारी, रांका जी, बाला साहेब धोका, सब लोग एक साथ में परसों हमारी मीटिंग जब हुई तो उस टाइम पे आए और हम लोग सब आपके साथ है। उन्होंने ओपनली हमारे साथ आए और आज का ये मोर्चा जो है काफ़ी बड़े पैमाने में होगा। और हाँ, हम लोगों ने हाईकोर्ट में इसको रिट पिटीशन दाखिल किया हुआ है, जिसका 9 तारीख को पहला हियरिंग हुआ। आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा, महाराष्ट्र जैन वार्ता के माध्यम से अपने कम्युनिटी के लोगों को पता चलना चाहिए, 24 आवर्स में 24 घंटे में लोन सैंक्शन होता है, 24 घंटे में लोन डिसबर्स होता है, उसी के साथ सेल डीड होती है, मॉर्गेज रखा जाता है। अब यहाँ पे जो मंदिर है पूरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है। अब पैसा यदि नहीं था तो आपने जगह दी क्यों? और ये सब चीज़ें पूरा चैरिटी कमिश्नर से लेके बीच में के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट सभी लोग मिले हुए थे। और अभी अगली सुनवाई जो है वो हमारी हाईकोर्ट में 13 तारीख को है, 13 नवंबर। लीगली देखा जाए तो उन्होंने खरीदी खत वगैरह सब कर लिया है, तो आप भी चैरिटी कमिश्नर जो है बॉम्बे के, उन्होंने भी ये ऑर्डर पास कर दिया और खरीदी खत हो गया, पूरा हो गया। फिर अभी आप इसको आगे कैसे ले, क्योंकि सत्ता में जो है वही इसमें है, तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, ये चीज़ मैं आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ये अभी तक हमने कहीं शेयर नहीं की थी। हमें इतना जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमको जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को हमारे फेवर में रखेगा। बिकॉज एक जजमेंट यदि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो चैरिटी के अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं, चैरिटी के अंडर में कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती है, तो वो सभी को लागू होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं करेगा। कल पुणे में फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे संस्था का नाम इसलिए रहा हूँ किसी जानकारी के लिए, सिम्बॉयसिस है, BMCC है, SP कॉलेज है, गरवारे कॉलेज, जो भी कॉलेज मॉडर्न कॉलेजेस है, ये सब जगह इनको मिली हुई है और ये चैरिटी के अंडर में आती है। कल इन्होंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, अभी ये एक जगह चली गई तो इसके जजमेंट के बेसिस पे वो लोग जगह बेचना चालू करेंगे। और हम लोग जो है कहीं पुनौड़ी में साइड में जाके लेते हैं, कहीं हिंदौड़ी में लेते हैं, कहीं उंदरी में लेते हैं, तो उनको लो कॉस्ट में वो अमाउंट मिलेगी। तो वो ये व्यवहार बिल्डरों के हाथ में पूरा देश, सिर्फ पुणे का नहीं, पूरे देश की जितनी भी चैरिटी की है सब चले जाएगी। तो हमें गारंटी है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं होने देगा। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यहाँ के जो ट्रस्टी है वो सभी जैन है, और जैन समाज के लिए ये जो उन्होंने बनाया और उन्होंने ही बेचा, तो अभी जैन समाज की क्या भूमिका रहेंगी ये ट्रस्टियों के बारे में? अभिजीत जी, सभी जैन नहीं है, यही अपने समाज में अब तक इसकी जानकारी नहीं है। HND जैन बोर्डिंग, श्री हिराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग, यह संस्थित, इस संस्था में सिर्फ चकोर दोषी जी, उनके बेटे चिराग दोषी, ये 2 ही लोग जैन हैं। बाकी 3 लोग जो उनके एम्प्लॉई है, जो उनके कंपनी में जॉब करते हैं। और चकोर गांधी जी ने रिजाइन कर दिया है। तो सिर्फ 2 जैन है और 3 जो ट्रस्टी थे वो नॉन जैन है, जिनका समाज से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको जॉब करते हैं, उस बेसिस पर इधर काम कर रहे हैं। वो जॉब उनके इधर ही जॉब करते हैं, वालचंद इंडस्ट्रीज में वो लोग जॉब करते हैं।